हेलो नमस्कार दोस्तों, पीडीए इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार विवेक। बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से। हरियाणा में जो अभी विधानसभा का चुनाव चल रहा है उसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा बीजेपी के 20 से ज़्यादा मंत्री और विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और 100 से ज़्यादा लोगों ने, जो छोटे नेता हैं, 100 से ज़्यादा करीब जो विधायक विधानसभा की टिकट मांग रहे थे विधायक के लिए, उन्होंने भी बीजेपी से त्याग पत्र दे दिया है। दरअसल हरियाणा बीजेपी में भगदड़ मची है। अब वहाँ ये भी लग रहा है कि जिसको देखकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह बिल्कुल खामोश हैं और कुछ बोलने की उनके पास अभी हिम्मत नहीं है। दरअसल बीजेपी में भगदड़ मचने का कारण ये भी है कि वहाँ लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में अब बन सकती है, जिसको देखते हुए बीजेपी के कई नेता पार्टी को छोड़ रहे हैं। इनमें नंबर 1 पर जो पार्टी अभी छोड़ी है, जिन्होंने रणजीत सिंह चौटाला, जो अभी कैबिनेट मंत्री रहे हैं, सैनी सरकार जो चल रही है खट्टर सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं, रनिया से असेंबली चुनाव लड़ने की टिकट मांग रहे थे लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है, पार्टी से बगावत की है। वहीं दूसरे नेता हैं कर्णदेव कंबोज, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, ओबीसी के बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ रहे हैं। अगले नेता का नाम है लक्ष्मण नापा, जो रतिया से अभी विधायक हैं मौजूदा। वो अभी रतिया से मौजूदा विधायक हैं और उन्होंने भी बीजेपी की सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। अगले नेता का नाम है लक्ष्मण नापा, दरअसल इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। अगले नेता हैं दर्शन गिरी महाराज, हिसार बीजेपी के नेता हैं। हिसार से विधानसभा का टिकट मांग रहे थे, इनको टिकट नहीं दिया गया तो इन्होंने भी पार्टी को छोड़ दिया है। अगले नेता हैं सुखविंदर सिंह सोरठ, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, काफ़ी बड़े नेता हैं। ये भी टिकट मांग रहे थे और इन्होंने भी चुनाव निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं अगले नेता हैं सावित्री जिंदल, जो नवीन जिंदल हैं, बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं, उनकी माताजी हैं ये सावित्री जिंदल, जो जिंदल स्टील चलती है, बहुत बड़ी इनका कारखाना, बहुत बड़ा बिजनेस। इन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और इन्होंने ये भी कहा हम तो कभी बीजेपी में गए ही नहीं थे। अगला नाम है शमशेर गिल, जो विधायक हैं बीजेपी के, इन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ऐसे ही अनूप, सीमा, तरुण गिरी, कविता जैन वो हैं जो जिन विधायक भी हैं बीजेपी की और उनका टिकट कटने के बाद वो रो रही थी, उन्होंने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। अमित जैन, आदित्य चौटाला, सनी यादव, कुलदीप यादव, इन लोगों ने भी बीजेपी की प्राथमिकी से इस्तीफा दे दिया है। अब जो बीजेपी क्या होता था पहले के बीजेपी से कोई इस्तीफा नहीं देता था, टिकट मिले न मिले, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जब बीजेपी इतनी कमज़ोर हो गई है तो लोग अब भी मोदी और अमित शाह पे कोई डर नहीं रहा है। पहले डर दिखाकर धमकाकर लोगों को पार्टी में बनाए रहते थे, लेकिन अब कोई भी डरने की किसी को कोई वो नहीं है। सारे लोग, जो बीजेपी दूसरों की पार्टियों में करती थी वही अब उनकी पार्टी में भी पहले करती थी। दूसरों के विधायक तोड़ना, एमएलए तोड़ना, धमकाना, ईडी सीबीआई का डर दिखाना, ये सब करने के बाद भी अब उनका डर किसी को नहीं दिख रहा है। उनको साफ लग रहा है कि बीजेपी कमज़ोर होती चली जा रही है और बीजेपी का आने वाले भविष्य में खतरा है, इसलिए सभी लोग बीजेपी से इस्तीफा दे रहे हैं। वही नहीं, अगर यूपी के चुनाव होते हैं, आप देखिए कितने लोग इस्तीफा देते हैं, कितने लोग पार्टी छोड़ते हैं, क्योंकि अब लोगों को लगने लगा है मोदी और अमित शाह की ज़मीन पर कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं रही है। ये नेताओं को, जो भ्रष्ट नेता थे, उनको ईडी सीबीआई का डर था, लेकिन पहले सभी नेताओं पर लगा देते थे, दूसरों की पार्टी तोड़ते थे। पहले चुनावों में क्या होता कि कांग्रेस, सपा, बसपा, इनमें भगदड़ मचती थी और सारे लोग बीजेपी में चले जाते थे। वही अब बीजेपी के साथ होने लगा है कि बीजेपी के सारे नेता छोड़ छोड़ के बीजेपी को भाग रहे और दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं।
वहीं कुछ लोग ये भी लगाते कि परिवारवाद का, जो बीजेपी कहती थी परिवारवाद परिवारवाद, वो परिवारवाद भी बीजेपी में दिखने लगा है। जितने बीजेपी ने टिकट दिए सब उनको श्रुति चौधरी को दे दिया, जो उनकी बेटी हैं, अभी नई आई बीजेपी में। राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती को टिकट दे दिया बीजेपी ने, और सीएम सैनी का भी उन्होंने टिकट बदल दिया है। जो जिताऊ सीट थी, सुरक्षित सीट थी, वहाँ से हटा के दूसरी जगह उनको टिकट दे दी, और उनको भी, उनकी भी मतलब वैल्यू घटाने के चक्कर में मोदी और अमित शाह लगे हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक से हैं तो जरूर ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।